हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो 6 चैप्टर है दैट इज प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत कम समय में। तो पूरा रैपिड रिवीजन होगा, एक एक पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपने मम्मी या दीदी को बोल दीजिए मैगी बनाने के लिए। जैसे ही मैगी तैयार होगा वैसे ही यह चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो चुका रहेगा। तो चलिए, इसमें बहुत सारा टर्म है, जैसे प्रेशर क्या होता है, विंड्स क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है और साइक्लोन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेशर होता क्या है। तो प्रेशर का सिंपल मतलब याद रखिएगा, किसी एरिया में अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो किसी एरिया में आप कितना फोर्स अप्लाई किए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग प्रेशर बोलेंगे। तो प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। तो पास्कल हो गया आपका ऐसा यूनिट किसका, प्रेशर का। उसके बाद इसका कुछ और यूनिट होता है, याद रखिएगा, एक होता है आपका बार और एक होता है एटीएम। तो बार और एटीएम जो है यह भी प्रेशर का ही यूनिट होता है जो यूज होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर को कौन कौन इफेक्ट करेगा। तो प्रेशर को फोर्स भी इफेक्ट करेगा और एरिया भी इफेक्ट करेगा। तो फोर्स जितना अधिक होगा प्रेशर उतना अधिक होगा, बट एरिया का इन्वर्सली रिलेशन होता है प्रेशर के साथ। प्रेशर और एरिया एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है, मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर को अगर बढ़ाना है तो एरिया को कम कर दीजिए, और प्रेशर को अगर घटाना है तो एरिया को क्या कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो स्मॉलर एरिया होगा तो हायर प्रेशर होगा, और लार्जर एरिया होगा तो लोअर प्रेशर होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अब डेली लाइफ में बहुत सारा काम हम लोग करते हैं जहां पे प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं और कहीं कहीं प्रेशर को कम रखते हैं। तो ये तीनों केस में हम लोग बात करेंगे जहां पे हम लोग प्रेशर को क्या करना है, कम रखना है। तो प्रेशर को कम रखना है तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को ज्यादा रखने के लिए एरिया को कम रखना है। जैसे बैक स्टेप जो होता है, जो बैक का जो पट्टी होता है, स्टेप होता है, उसको हम लोग चौड़ा रखते हैं, मतलब उसके एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि प्रेशर कम लगे। तो इसमें प्रेशर कम लगेगा तो ये जो शोल्डर है वो थकेगा नहीं और पेन नहीं होगा। उसी तरह जो बॉकेट्स होता है उसका जो पकड़ने वाला जो हैंडल होता है वो चौड़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिसके कारण प्रेशर कम लगे और हाथ पे ज्यादा उसका प्रेशर नहीं लगे, जिससे हाथ में पेन नहीं हो। उसी तरह जो लोड्स हम लोग ढोते हैं हेड पे, तो हेड पे क्या करते हैं, कपड़ा का या बोरा का हम लोग क्या करते हैं, पूरा चौड़ा कर देते हैं, बना लेते हैं, ताकि एरिया बढ़ जाए, जिसके कारण अगर लोड्स इस पे ढोते हैं तो उसका प्रेशर जो है कम लगे। तो इन तीनों केस में हम लोग एरिया को ज्यादा कर दिए ताकि प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। बट फोर्थ और फाइव केस में आप देखिएगा, यहां पे हम लोगों को प्रेशर को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे हम लोग को प्रेशर को बढ़ाना है, इसका मतलब एरिया को क्या रखना है, कम रखना है। जैसे ड्राइविंग नेल्स, किसी नेल को दीवार में या लकड़ी में जब ठोकना है उसको, तो वो जो नेल होता है उसका जो एंड होता है एक तरफ का, वो क्या होता है, बहुत ही पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड का मतलब हो गया उसका जो एरिया है कम है, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा और वो आसानी से दीवार में नेल ठुक जाएगा। बट वही अगर उल्टा करेंगे तो वो क्या होगा, उसका जो एरिया होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लैट होता है, एरिया बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा और उसको हम लोग दीवार में या लकड़ी में नहीं ठोक पाएंगे। उसी तरह कटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स को काटना है तो जिस नाइफ से हम लोग कट करते हैं उसका जो एज होता है वो काफी शार्प होता है, काफी पतला होता है, मतलब सरफेस, मतलब एरिया उसका कम होता है। एरिया कम होता है तो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा और वो आसानी से फल फ्रूट को आसानी से वो काट सकता है, सब्जी को काट सकता है। नेल के केस में होता या नाइफ के केस में होता, यहाँ पे हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं कैसे, एरिया को कम करके। ऊपर वाले केस में प्रेशर को हम लोग कम किए, एरिया को बढ़ा के। तो प्रेशर को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, एरिया को बढ़ाकर और घटाकर। सो वी कैन इंक्रीज प्रेशर और डिक्रीज प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया और डिक्रीजिंग एरिया। तो ऊपर हम लोग बात किए थे प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। क्या लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो यस। तो किसी कंटेनर में अगर आप लिक्विड को रख दिए हैं तो यह लिक्विड भी इसके कंटेनर के वॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो लिक्विड भी
प्रेशर एग्जर्ट करता है। किस डायरेक्शन में करेगा? तो जो लिक्विड होता है वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो लिक्विड जो है डाउनवर्ड भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, साइडवेज भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, मतलब ये सभी डायरेक्शन में प्रेशर को एग्जर्ट करेगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे लिक्विड का प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है, हाइट बढ़ने पर क्या होगा और हाइट कम होने पर क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस केस में देखिए यहाँ पे वाटर का जो हाइट है अधिक है और यहाँ पे वाटर का हाइट कम है। तो अगर वाटर का हाइट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो इस केस में ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इसलिए बैलून जो है ज्यादा फूल गया है। और यहाँ पे कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इसलिए बैलून जो है कम फूला हुआ है। लेकिन अगर आप गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो याद रखिएगा लिक्विड में जितना आप डेप्थ में जाइएगा वहां पे उतना ही प्रेशर एग्जर्ट होगा। क्यों? क्योंकि जितना नीचे जाइएगा उतना पानी का लोड आपके ऊपर होगा जो फोर्स अप्लाई करेगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो 3 पॉइंट है ए, बी और सी। ए ऊपर है, बी बीच में है और सी नीचे है। तो सी पे ज्यादा प्रेशर होगा, इसीलिए पानी का जो प्रेशर होगा यहाँ पे अगर होल करते हैं तो ज्यादा दूर तक जाएगा। ए में कम प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे होल कीजिएगा तो पानी का जो प्रेशर है लो हो जाएगा। और बी बीच में है, इसलिए बीच में रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा सी पर, उसके बाद बी पर और उसके बाद ए पर। और तीनों पर अगर आप होल करते हैं तो वाटर जो जेट है, मतलब जो पानी का फुवारा है, वो कहां पे हाई होगा? सी पे हाई होगा, क्योंकि सी पे प्रेशर ज्यादा है। और कम किस पे होगा? ए पे होगा, क्योंकि ए पे प्रेशर क्या है? कम है। सी ज्यादा डेप्थ था, इसलिए वहां पे प्रेशर अधिक था। तो जितना डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर वहां पे एग्जर्ट होगा। वही अगर आप सेम लेवल लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ए है, बी है और सी है, एक ही लेवल पे एक ही हाइट पे अगर आप ले रहे हैं और 3 होल करते हैं तो इसका जो पानी का फुहारा होगा, वाटर जेट जो होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो एक ही लेवल पे अगर बात कीजिएगा तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो एक ही हाइट पे बात करेंगे तो प्रेशर सेम होगा, लेकिन डेप्थ अगर बढ़ते जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। दूसरा होता है डेंसिटी। किसी लिक्विड्स का अगर डेंसिटी ज्यादा है किसी के कंपैरिजन में, तो उसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा ज्यादा होगा। जैसे एक कंटेनर में आपका हनी है, एक कंटेनर में वाटर है, तो दोनों में कौन ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा? हनी ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा हेवी है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? तो जो टैंक होता है, देखिएगा टैंक को, जो वाटर टैंक होता है उसको काफी हम लोग ऊंचाई पे रखते हैं। घर का, बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पे हम लोग टैंक को रखते हैं, ताकि सभी फ्लैट में पानी आसानी से आ सके। ठीक है, अगर आप सेकेंड फ्लोर पर रखिएगा तो थर्ड फ्लोर पर पानी नहीं जा पाएगा। दूसरा, साइड होल्स अगर आप करते हैं किसी कंटेनर में, जहां पे जैसे यहाँ पे किए हैं, ठीक है, तो इसे पता चलता है जो वाटर जो है साइड में भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। डैम्स का जो बेस होता है काफी उसको चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि डैम्स का जो बेस होता है वो चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वाटर ऐसे जाता है तो वाटर एक तो ऐसे प्रेशर एग्जर्ट करेगा साइडवेज, और एक नीचे में प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो नीचे प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे डैम जो है टूट सकता है। इसलिए उसको बेस को चौड़ा कर दिया जाता है, मतलब एरिया को बढ़ा दिया जाता है, ताकि उस पर प्रेशर कम लगे और वो टूटे नहीं। अब हम लोग बात करेंगे एयर प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर हम लोग देख लिए, लिक्विड सभी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है। उसी तरह जो एयर होता है वह भी सभी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, एयर भी सभी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है। जैसे एक छोटा सा आप एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी बैलून को फुलाइए, तो बैलून को फुलाइएगा तो पूरा ओर से क्या होता है? फूल जाता है। क्यों? क्योंकि एयर जो होता है वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है। उसके बाद है अगला टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अर्थ पे क्या है? अर्थ जो है एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारा क्या है? गैस है। अब यह गैस को अर्थ कूल करता है, तो यह अर्थ पे क्या करेगा? अर्थ पे जितना भी ऑब्जेक्ट है सभी पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो एटमॉस्फेयर के द्वारा अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, उसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये सभी पे लागू होगा, लिविंग हो तब, नॉन लिविंग हो तब, कहीं पे भी हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही। एक इसका एग्जांपल है रबर शक्कर। रबर शक्कर को जैसे ही आप चिपकाते हैं तो उसको आप खींचने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, एयर अगर कम डेंस होगा, मतलब एयर कम होगा, तो वहां पे प्रेशर लो हो जाता है, और एयर ज्यादा डेंस होगा तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप शक्कर को लगाते हैं, रबर शक्कर को, तो वहां से एयर हट जाता है, जिसके कारण वहां का प्रेशर कम हो जाता है, और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है,
तो वो क्या करता है, उसको दाबे रहता है, जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं खिंचा पाता है, जिसके कारण आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो रबर सर्किट वाला याद रखिएगा, ठीक है। अगला है एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाई वी डू नॉट गेट क्रश्ड बाय एयर प्रेशर। तो जब एयर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हाई है तो हम लोग क्रश्ड क्यों नहीं होते, हम लोग पिचक क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड्स है और उसका भी अपना एक प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, इसके कारण हम लोग पिचकते नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेशर का एक और यूनिट होता है, बार से ही छोटा होता है, मिली बार जिसको बोलते हैं एमबी, और एक होता है आपका हेक्टोपास्कल। 1 मिली बार बराबर होता है 1 हेक्टोपास्कल, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग बात करेंगे विंड फॉर्मेशन, विंड कैसे बनता है। तो आगे का पूरा जो खेल है वो विंड पे ही डिपेंड है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। विंड कैसे बनता है, तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर का जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए होता क्या है, जो लैंड होता है, जैसे ही सन का लाइट पड़ता है लैंड की तरफ, अर्थ की तरफ, तो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म नहीं होता है, डायरेक्टली सनलाइट से एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो सनलाइट से पहले गर्म होता है, लैंड गर्म होता है, और लैंड से जो हीट रिलीज होता है वह गर्म करता है किसको, एटमॉस्फेयर को। तो यहां से जैसे ही हीट रिलीज होगा वो यहाँ पे जो सराउंडिंग एयर है उसको क्या करेगा, गर्म करता है, और यह हवा जो गर्म है, हॉट है, ये ऊपर चला जाता है और यहाँ पे क्लाउड बनाता है, क्योंकि इस हॉट एयर में, यह जो हॉट एयर ऊपर गया है, इस हॉट एयर में क्या है, मॉइस्चर है, याद रखिएगा, वाटर वेपर है, ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हो जाता है लो डेंस, मतलब लो प्रेशर हो जाता है, तो फिर यहाँ पे जो कूल एयर है सराउंडिंग का वो यहाँ पे आ जाता है, फिर ये गर्म होता है, फिर ये ऊपर चला जाता है, क्लाउड बनाता है, फिर वहां से कोल्ड एयर फिर यहाँ पे आता है, फिर वो गर्म होता है, और ये साइकिल चलते जाता है। और ये साइकिल अगर फास्ट हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक होता है सी ब्रिज और एक होता है लैंड ब्रिज। ये क्या होता है, सी ब्रिज का मतलब होता है सी से कोल्ड एयर गया कहां, लैंड पे। लैंड ब्रिज का मतलब होता है लैंड से कोल्ड एयर गया कहां पे, सी पे। तो जो ब्रिज होगा वहां से कोल्ड एयर मूव करता है, तो सी और लैंड याद रखिएगा। तो सी ब्रिज कब होता है, दिन में होता है, डे में होता है। कैसे होता है, तो याद रखिएगा, लैंड जो होता है जल्दी ठंडा भी होता है और जल्दी गर्म भी होता है। दिन के समय में क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म होता है, तो वहां का हवा क्या हो गया, हॉट हो गया, गर्म हो गया, यह मूव कर जाता है सी में, और सी से कोल्ड एयर आ जाता है, इसको हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। रात में क्या होता है, जो लैंड होता है जल्दी ठंडा होता है, और लैंड से जो ठंडा हवा है सी में चला जाता है, और सी से हॉट एयर लैंड पे आ जाता है रात में, और इसको हम लोग लैंड ब्रिज बोलते हैं। अब एयर अगर मूव कर रहा है, ध्यान रखिएगा, हाई स्पीड विंड्स क्रिएट्स लो प्रेशर। तो विंड्स अगर फ्लो करता है तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट करता है। क्यों, मान लीजिए यहाँ पे एयर है, अगर हम इसे फूकते हैं, फूके तो यहां से एयर क्या हुआ, भाग गया, यहाँ पे कम एयर बचा, मतलब यहाँ पे लो डेंस हो गया, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है कम हो गया। एयर ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर, एयर कम होगा तो लो प्रेशर। तो फूकने से यहाँ से एयर हट गया और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो उसी तरह आंधी जब चलता है तो वहां का एयर को हटाते जाता है, जिसके कारण वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो दो बैलून को अगर आप रखे हैं और ऐसे फूकिएगा तो आपको लगेगा ये हट जाएगा, हटेगा नहीं, सट जाएगा। तो दो बैलून है, यहाँ पे अगर फूकते हैं तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, दोनों बैलून को दाब देगा और ये दोनों बैलून एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रूफ्स ब्लोन अवे, जब आंधी बहता है तो आप देखिएगा घर का जो छप्पर ऊपर है, करकट, अल्बेस्टर, ये सब जो होता है वो उधिया जाता है, वो उड़ जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि छप्पर के ऊपर जैसे ही विंड बहता है तो यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर। क्या हो जाता है, लो प्रेशर, और नीचे प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है, और यह ऊपर ढकेल देता है, फोर्स लगा देता है, जिसके कारण यह जो छप्पर है उड़ जाता है। अब इससे बचना कैसे है, तो घर और का जो खिड़की है उसको खोल दीजिए, दरवाजा को खोल दीजिए, जिससे प्रेशर मेंटेन रहेगा और ये छप्पर आपको उड़ेगा नहीं। पूरा खिड़की और गेट को बंद कर देते हैं तो छप्पर उड़ने का चांस जो होगा विंडी डे में बढ़ जाता है। अगला है स्टॉर्म, थंडर्स और लाइटनिंग क्या होता है। अब इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, तीनों वर्ड जो है एक दूसरे से रिलेटिव है। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, विंड आप समझ गए, तो स्टॉर्म्स का मतलब होता है विंड प्लस रेन। ठीक है, विंड भी है और रेन भी है तो इसको स्टॉर्म बोलेंगे। अगला है आपका थंडर स्टॉर्म। यह क्या होता है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है, तो देखिए
इसमें स्टॉर्म भी है, एक तो स्टॉर्म होगा ही, मतलब विंड और रेन तो होगा ही, प्लस इसमें होता है एक थंडर और एक होता है आपका लाइटनिंग। क्या होता है? लाइटनिंग। तो रेनी सीजन में आप देखिएगा बारिश होता है, आंधी आता है और तड़का गिरता है। तड़का जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, तड़का को हम लोग दो सेंस लेंगे, एक लाइटनिंग वाला और एक आवाज वाला। जो लाइटनिंग होता है ना, खूब ज्यादा चमक आता है, उसको लाइटनिंग बोलेंगे। और उससे जो आवाज क्रिएट होता है, जो आवाज हम लोग सुनते हैं गड़गड़ाहट का, उसको हम लोग थंडर बोलते हैं। तो थंडर जो है याद रखिएगा, यह जो होता है एक साउंड होता है। क्या होता है? साउंड होता है। अब कैसे बनता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले स्टॉर्म कैसे बनता है उसको समझ लीजिए। देखिए आपको बता दिए, सन जो है लैंड को हीट करता है और लैंड से जो हीट रिलीज होता है वह जो होता है आसपास का जो एयर होता है उसको क्या करता है? हॉट कर देता है, वार्म कर देता है। वह एयर ऊपर चला जाता है, उस एयर में मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है, और वो क्या बना लेता है? क्लाउड्स बना लेता है। अब नीचे का एयर ऊपर चला गया, अब यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, तो यहाँ से कोल्ड एयर जो है इसको भरने के लिए आ जाता है। ठीक है, इसको भरने के लिए क्या होता है? आ जाता है। फिर ये साइकिल चलते जाता विंड बन जाता है। अभी क्लाउड्स कैसे बनता है? तो ये जो आपका मॉइस्चर ऊपर गया है, जो हॉट एयर ऊपर गया है, कॉन्टेनिंग मॉइस्चर, तो मॉइस्चर में क्या है? वाटर वेपर है। वाटर वेपर कॉन्डेंस हो जाते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में क्या होते हैं? वाटर वेपर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड्स के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं। जब ये ड्रॉपलेट आपस में मिलकर बड़ा ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, हेवी हो जाते हैं, तो यह जो है अर्थ पे आते हैं किसके फॉर्म में? रेन के फॉर्म में, हेल स्टोन के फॉर्म में, और स्नो के फॉर्म में। तो बारिश जो होता है पानी के फॉर्म में हो सकता है, पत्थर के फॉर्म में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हेल, और स्नो के फॉर्म में हो सकता है, जैसे स्नो गिरता है। और यही विंड जब तेज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड हो जाएगा और बहुत ज्यादा बारिश होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तूफान बोलते हैं। तूफान का सिंपल मतलब हो गया बहुत तेज आंधी प्लस बारिश। बारिश भी हो बहुत तेज और बहुत तेज आंधी भी बहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉर्म बोलेंगे, तूफान बोलते हैं। अगला है लाइटनिंग और थंडर कैसे होता है। तो देखिए, यह जो क्लाउड्स है, उस क्लाउड्स में दो तरह के वाटर का फॉर्म होता है। एक होता है आपका आइस और एक होता है आपका वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी है और वाटर जो है आपका वो आइस के फॉर्म में भी होता है। तो आइस हल्का होता है और वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं भारी होते हैं। तो आइस ऊपर रहता है और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे रहते हैं। जैसे ही इसमें एयर पास करता है, विंड पास करता है, तो दोनों में चार्ज क्रिएट हो जाता है उनके रब होने के कारण। तो रबिंग के कारण आइस का जो चार्ज होता है पॉजिटिव हो जाता है और वाटर का जो चार्ज है वो निगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ते जाता है। अब यह निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, तो यह क्या करता है? अर्थ का जो पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ पे जो सराउंडिंग है उसका पॉजिटिव चार्ज को वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है। तो क्लाउड्स का निगेटिव चार्ज और एटमोस्फेयर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में मिलना चाहता है, बट एयर जो है उसको रोक देता है, क्योंकि एयर जो होता है बैड कंडक्टर होता है। बट ये चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है जिसके कारण एयर रोक नहीं पाता है और ये दोनों मिलते हैं। इनके मिलने से क्या होता है? अब ये मिलेंगे, अब जैसे ही मिलते हैं तो वो होता है आपका स्पार्किंग होता है। क्या होता है? स्पार्किंग होता है और स्पार्किंग से निकलता है लाइट, बहुत चमक निकलता है। अब यह चमक आप आसमान में देख सकते हैं। तो यह हो गया आपका लाइटनिंग। अब लाइटनिंग के कारण इतना ज्यादा लाइट क्रिएट होता है जो उसके कारण आसपास का जो एयर होता है वो वार्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, और हॉट एयर इतना तेजी से होता है जो एक्सपैंड करता है, और हॉट एयर के एक्सपैंड के कारण एक साउंड क्रिएट होता है। उस साउंड को हम लोग थंडर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, थंडर जो है आपका साउंड है, किसके कारण बना है? लाइटनिंग के कारण बना है। लाइटनिंग कब बना है? जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे से मिले हैं तब। तो थंडर स्टॉर्म क्या हो गया? इसमें थंडर है मतलब लाइटनिंग भी है, थंडर भी है, और हेवी रेन और विंड्स मतलब क्या है? स्टॉर्म है। तो स्टॉर्म तो होगा ही, प्लस थंडर होगा जो साउंड है, और लाइटनिंग है। इस सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? थंडर स्टॉर्म बोलेंगे। ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि यह जो लाइटनिंग है ये कभी कभी स्काई में ही रह जाता है, लेकिन कभी कभी ये अर्थ पे भी आ जाता है। तो अर्थ पे आने के लिए इसको चाहिए कोई चीज जिसे वो पास कर सके। तो कोई बिल्डिंग हो तब, या कोई टॉल ट्री हो तब उसके सारे वो आसानी से पास कर जाता है। और कभी कभी टॉल ट्री नहीं भी हो, बिल्डिंग नहीं भी हो, आसपास उसको ऐसा माहौल मिल जाता है तो वो डायरेक्टली फील्ड में भी गिर जाता है। तो आप देखे होंगे
यह जो लाइटिंग है कभी कभी फील्ड में भी गिर जाता है, कभी कभी ऐसा जगह पे गिर जाएगा जहां पे कोई हाइट भी नहीं होता है, और इसके द्वारा वो अर्थ में क्या होता है, पास कर जाता है। अब इसे बचने के लिए क्या करना है, आपको ओपन फील्ड्स में नहीं रहना है, टॉल ऑब्जेक्ट के पास नहीं रहना है। अम्ब्रेला में क्या होता है, मेटल होता है, तो अम्ब्रेला का यूज नहीं करना है। और अगर घर में है, बस में है, कार में है, तो अंदर रहना है, क्योंकि वहां पे आप क्या है, सेफ है। अब यह जो लाइटनिंग है यह खतरनाक है, किसी भी ट्री पर गिरेगा तो उसको जला देगा, बिल्डिंग पर गिरेगा तो उसको तोड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए बिल्डिंग जो होता है, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, उसमें एक वायर हम लोग यूज करते हैं, किसका, कॉपर का। तो कॉपर का हम लोग रॉड यूज करते हैं, ऊपर ओपन रहता है, नीचे ग्राउंड में रहता है। नीचे वाला पार्ट क्या होगा, ग्राउंड में होगा, ऊपर वाला पार्ट ओपन रहता है। और जैसे ही लाइटिंग इस पर गिरेगा तो यह लाइटिंग जो है इसके सारे आसानी से पास कर जाता है और वो अर्थ में चला जाता है। इस बिल्डिंग को कोई भी वो डैमेज नहीं कर पाता है। अब साइक्लोन क्या होता है, ध्यान रखिए। तो ऐसा आंधी, ऐसा स्टॉर्म जो स्पिन कर करके घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे विंड को, वैसे स्टॉर्म को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। तो साइक्लोन जो है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग विंड्स है जिसमें हेवी रेन है और इसमें स्पिनिंग क्लाउड्स भी है। क्लाउड्स भी स्पिन कर रहा है, हेवी रेन हो रहा है और हेवी विंड भी फ्लो कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोन बोलेंगे। बट यह जो साइक्लोन होता है कहां पे होता है, वार्म ओशन, ठीक है। ऐसा ओशन जो वार्म होता है वहां पे आपको साइक्लोन दिखेगा, बाकी जगह आपको साइक्लोन नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए, जैसे ही सनलाइट पड़ता है ओशन पे, तो ओशन के जो वाटर होते हैं वो हीट हो जाते हैं और वो हॉट एयर हो जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं। तो हॉट एयर ऊपर चला गया, क्लाउड्स बना लिया, क्लाउड्स बनाया मतलब कॉन्डेंस हुआ। तो यह हॉट एयर के अंदर क्या है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर जैसे ही कॉन्डेंस होते हैं, मतलब लिक्विड बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो याद रखिएगा, जब वाटर वेपर लिक्विड में बदलता है तो हीट को रिलीज करता है, और यहां से जो हीट रिलीज हुआ है वो आसपास का जो एयर होता है उसको क्या कर देता है, हीट कर देता है, हॉट कर देता है, गर्म कर देता है। अब ये हॉट एयर फिर ऊपर मूव कर जाते हैं और फिर ये साइकिल तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, जिसके कारण ये जो विंड है ऐसे 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 स्पिन करने लगता है, जिसके कारण यह जो विंड है बहुत तेजी से स्पिन करने लगता है और अर्थ रोटेशन के कारण ये ऐसे ऐसे मूव करने लगता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। तो सराउंडिंग एयर जो है बहुत तेजी से अंदर जाएगा और ये पूरा स्पिन करते जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, साइक्लोन बोलते हैं। अब साइक्लोन का कुछ पार्ट आपको याद रखना है। साइक्लोन में दो पार्ट होता है, एक अंदर का पार्ट, एक बाहर का पार्ट। अंदर का जो पार्ट होता है सेंटर वाला, उसको आई बोलते हैं। वहां पे लो प्रेशर होता है और काल्म होता है, मतलब वहां पे विंड जो होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बट जो सराउंडिंग एरिया है, जो सेंटर के बाहर वाला एरिया है, वहां पे स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है और हेवी रेन होता है। और यह जो जोन होता है, यह जो रीजन होता है, मोस्ट डेंजरस जोन होता है। लेकिन यह जो ओशन पे होगा तो ज्यादा तबाही लाएगा, ज्यादा। अब इसके रोटेशन से पानी भी क्या होगा, पानी भी मूव करने लगेगा और कोस्टल एरिया जो है वहां पे क्या होगा, फ्लड चला जाएगा, ठीक है। और यह तेजी से कोस्टल एरिया में बढ़ता है, जो लैंड एरिया है ओशन के आसपास वहां पे मूव करता है और वहां पे भी बहुत ज्यादा तबाही देता है। लेकिन वहां पे उसका स्पीड क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसको मॉइस्ट एयर नहीं मिलता है। इसको मॉइस्ट एयर कहां पे मिल रहा था, ओशन पे मिल रहा था। अब ओशन पे रहा नहीं, वो मूव करके चला गया लैंड पे, तो वहां पे मॉइस्ट एयर नहीं मिलता है, जिसके कारण उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, फिर भी वो काफी तबाही कर देता है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड होता है, फॉलन ट्रीज होता है, रोड ब्लॉक्स हो जाता है और पावर जो होता है वो कट हो जाता है, ठीक है। इसे प्रोटेक्शन क्या है, तो आईएमडी का जो वार्निंग है उसको फॉलो करना है, इमरजेंसी किट रखना है, साइक्लोन जो शेल्टर है उसका यूज करना है, और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी न्यूज के मीडियम से जो भी गाइडलाइन हो उसको फॉलो करना है। तो साइक्लोन काफी खतरनाक होता है और इसमें जो एयर का मूवमेंट होता है, विंड का जो मूवमेंट होता है, उसका बहुत ज्यादा स्पीड होता है। लगभग 200 या 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव करते हैं। और जो बगल वाला जो स्टेट है, जो रीजन है, उसको तो वो इफेक्ट करेंगे ही, उसके साथ साथ जितना उनका मूवमेंट आगे तक होता है उतना स्टेट पर, उतना रीजन पे ये अपना इफेक्ट को शो करते हैं। तो काफी ये डेंजरस होता है और इससे बहुत ज्यादा तबाही भी होती है। फ्रेंड्स, आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे कम समय में हम लोगों को रिवीजन करना था। तो वन शॉट को पूरा देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे।
कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।